गुड इवनिंग एवरीवन। ये एक्टिविटी रेशियो का ये सेकंड पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो इसके जो फॉर्मूलेस हैं वो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्रेडिट सेल्स, ओके। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ओके। या हम ऐसे भी कर सकते हैं बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटा, ओके। बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटा, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली बिल रिसीवेबल प्लस डेटास भी हम लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस में दिए होंगे ऐसे, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटास प्लस क्लोजिंग डेटास डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक उसका फॉर्मूला है, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बट स्टूडेंट्स याद रखना, जो मैंने कन्वर्जन बताया था आप लोगों को, राइट, वो कन्वर्जन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट। कन्वर्जन मीन जो मैंने बताया था कि 25% GP, 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20% ऑन सेल्स, ओके। तो जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे वो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखना है बिकॉज हमेशा वो यूज़ होने वाले हैं। चलो हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ₹1 लाख, कैश सेल्स बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज ₹40,000, revenue from operations that is net sales ₹6 lakh, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैंने लास्ट वीडियो में भी स्टूडेंट्स में मैंने बताया था कि कभी भी स्टार्ट करो तो हमेशा फॉर्मूला लिखो, ओके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ओके। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, उसको हम क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं, ओके। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं या क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। अभी क्वेश्चन में क्या कह दिया है वो हमें पहले देखना है। इसमें लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है, राइट, और कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। इसका मीनिंग क्या है, जो सेकंड लाइन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। इसमें जितना भी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल रहेगा उसके 40,000 ज़्यादा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू होगी, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल, अगर 60,000 अगर ओपनिंग की वैल्यू है तो 60,000 प्लस 40 करेंगे ऐड तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख विल बी योर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओके। तो ये क्वेश्चन में बोला है। नेक्स्ट है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। अभी देखो उन्होंने नेट सेल्स भी दे के रखा है, राइट। हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए, ओके। अभी इसमें टोटल सेल्स का फॉर्मूला एक देख सकते हैं कि टोटल जो सेल्स है उसका फॉर्मूला हो सकता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ओके। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये इसका एक और फॉर्मूला होता है, ओके। तो इसमें जो नेट सेल्स, जो टोटल सेल्स दिख रहा है वो हमको तो 6 लाख दिया है, राइट। कैश सेल्स क्या बोला है, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स का 25%, क्रेडिट सेल्स नहीं पता है तो लेट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स भी x, राइट। इसका 25% इज नथिंग बट 1/5, राइट। 1/4, 25% मीन्स 25 1 से 25 4 जाए, राइट। तो हम लोग 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, राइट। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 लैक्स, एलसीएम जब लेंगे बेसिकली, और ये x प्लस 4x, therefore x is equals to 24 lakhs divided by 5,
ओके, तो ये हमें मिल गया। सो अगर 24 लैक्स को डिवाइडेड बाई अगर हम 5 से करते हैं तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 4,80,000, राइट। ये हमें एक्स मिला, तो हमने एक्स क्या लिया था, एक्स हमने क्रेडिट सेल्स लिया था, राइट। और हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, वो क्रेडिट सेल्स चाहिए, राइट। तो हमें क्रेडिट सेल्स मिल गया कितना, 4,80,000 में क्रेडिट सेल्स मिल गया। ओके, अभी हमको एवरेज टर्नओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में फाइंड आउट करना है। ओके, और ट्रेड टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ पे नहीं दिया है, हमको ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्न को हम देखेंगे तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो बैलेंस है उसको भी हम देखते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इधर फर्स्ट लाइन में देखो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख दिया है, राइट। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है इसमें देखो, सेकेंड लाइन है से, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज ₹40,000, यानी कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 40,000 ज़्यादा ओपनिंग से है, यानी कि ओपनिंग कितना होगा फिर 40,000 ज़्यादा है, मीन्स 1 लाख क्लोजिंग है, 40,000 ज़्यादा मीन्स कितना होगा 60,000, राइट। बिकॉज 1 लाख हमको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है विच इज़ मोर देन ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, और कितना ज़्यादा है वो 40,000 ज़्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से जो भी एक्सेस अमाउंट है दैट इज़ 40,000 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 60,000, राइट। तो अभी वो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दैट इज़ 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना मिल जाएगा इसमें 1,60,000, ओके, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 80,000, राइट। तो हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्रेडिट सेल्स में मिल गया दैट इज़ 4,80,000, और हमें जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 6 ओके, सो 8 टाइम्स हमें इसका आंसर आएगा, अंडरस्टूड। हमें से याद रखो स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखना है हमको, फिर देखना है क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। तो हमें इसमें क्रेडिट सेल्स फाइंड करना था, हमने क्रेडिट सेल्स फाइंड किया, क्रेडिट सेल्स के हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, कैश सेल्स ऑलरेडी टोटल सेल्स दिया इसमें 6 लाख दिया था, और कैश सेल्स क्या था 1/4 और 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स क्या था एक्स था, राइट। उसका 1/4 हमने निकाला, एलसीएम लिया तो हमने 24 लाख से ये एक्स हुआ, ये 4x, राइट। तो हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा आंसर है 4,80,000, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें मैं अभी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओके, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ओके। मैंने ऊपर फॉर्मूला एक मैंने लिखा था जिसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल था, राइट, वो फॉर्मूला। तो अभी वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, ओके। तो जो पहले सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया था वो क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या हम बोल सकते हैं क्रेडिट सेल्स, ओके। हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके, ये हम उसको बोल सकते हैं, ओके। तो इसमें भी क्या क्या गिवन है हम पहले वो देखेंगे। इसमें ओपनिंग डेटर्स दिया है, क्लोजिंग डेटर्स दिया है, राइट। अभी जो हमें फिगर्स दिए हैं सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो जो इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उसकी फिगर सब दिए, तो पहले वो लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 28,000, फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 25,000,
ओके। फिर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 7000, वो भी ऐड होगा इसमें। क्लोजिंग बिल रिसीवेबल 15000, वो भी ऐड होगा। ओके। फिर क्या दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 1500 और जो क्लोजिंग है वो 4500। तो याद रखो स्टूडेंट, कभी भी हमें इसमें प्रोविजन को नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पे प्रोविजंस नहीं आएंगे, अंडरस्टूड। कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हमें उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, तो सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा ये, 28,000 प्लस 25,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, टोटल 75,000 आएगा, राइट। 75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 75,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 37,500, यानी कि हमें एवरेज जो ये ट्रेड रिसीवेबल था वो हमें मिल गया 37,500, राइट। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर का जो न्यूमरेटर में है क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो इसमें क्या दिया, टोटल सेल्स दिया है इसमें, राइट। टोटल सेल्स दिया था 1 लाख। ओके, सेल्स रिटर्न 1500 और कैश सेल्स है 23,500। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, माइनस सेल्स रिटर्न। तो उसमें कैश सेल्स दिया है 23,500। ओके, क्रेडिट सेल्स को एक्स ले लेते हैं और जो सेल्स रिटर्न है वो कितना है 1,500, तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न हमेशा याद रखो, हमेशा हमको माइनस करना है। ओके, सो जो भी टोटल सेल्स है, ओके, हाँ, अगर फॉर्मूला हम देखते हैं तो इधर टोटल सेल्स में क्या होगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न, राइट। और यहाँ पे टोटल सेल्स कितना टोटल हमें दिया है 1 लाख, राइट। सो जब हम एक्स इधर लाएंगे, एक्सचेंज करेंगे वैल्यू, तो 1 लाख माइनस 23,500 माइनस जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 हमने माइनस कर दिया तो आंसर हमारा आएगा 75,000। ओके, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब जो फॉर्मूला था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमें मिल गया, हमको एवरेज भी मिल गया और हमें जो क्रेडिट सेल्स है वो भी मिल गया, राइट। तो उसकी आंसर क्या होगा, 37,500 डिवाइडेड बाई जो क्रेडिट सेल्स था वो हमारा 75,000 निकला था, 75,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो अभी हमें कैलकुलेट करना है, बट इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को भी हमें कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। तो मैंने जैसे बताया जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट हम करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल्स भी उसको बोल सकते हैं, ओके, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स हमको दिया है, ये हमको मिल गया, राइट। अभी हमको क्रेडिट सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट,
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें क्या है, टोटल सेल्स जो है, ओके, टोटल सेल्स क्या होता है उसके फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ओके, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो अब इसमें क्या है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, यानी कि ये एक्स है, एक्स का 1/3, ओके, जो हमारा क्रेडिट सेल्स है या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो एक्स बोला है, और कैश सेल जो है सीधे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। तो जितना भी हमारा कैश सेल क्रेडिट सेल्स है उसका 1/3 हमारा कैश सेल्स होगा, राइट। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 3 lakhs। अब इसमें क्या देख रहे हैं, कॉस्ट दिया है, कॉस्ट हमको दिया है 3 lakhs, ओके, कॉस्ट कितना दिया है हमें 3 lakhs, हमें कॉस्ट की वैल्यू दी है, ओके। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमें 25% दिया है, ओके। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है वो 25%, वो तो हमें सेल्स पे दिया है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, यानी कि ये सेल्स पे दिया है, बट सेल्स की फिगर तो दी नहीं है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्जन बताया था कि 25% ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू 33.3 या 1/3 ऑन कॉस्ट, राइट, ये मैंने बताया था। सो अगर हम 3 lakhs का 1/3 ग्रॉस प्रॉफिट, अगर 3 lakhs का अगर हम लोग 1/3 निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1 लाख रुपीज़, राइट। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख, राइट। अभी हमको सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स का दूसरा जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट हमको मिल गया 3 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट भी हमको मिल गया 1 लाख, तो टोटल सेल्स हाउ मच 4 लाख, राइट। तो टोटल सेल्स हमको 4 लाख मिल गया, राइट। अभी हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 लाख जो है वो 12 lakhs इज इक्वल्स टू x प्लस 3x हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 lakhs डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बाद x इज इक्वल्स टू 3 lakhs आ जाएगा, ओके। यानी कि x क्या था हमारा क्रेडिट सेल्स था, हमें क्रेडिट सेल्स भी मिल गया, क्रेडिट सेल्स में कितना मिला 3 lakhs मिल गया, राइट। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमको अभी फाइंड आउट करना है, हमें क्रेडिट सेल्स मिल गया, राइट। क्रेडिट सेल्स कितने 3,60,000, याद रखना सुन लो, ओके। क्रेडिट सेल्स हमारा 3,60,000 है, ओके। क्रेडिट सेल्स 3,60,000, ओके। सॉरी 3 lakhs था, सॉरी मैंने कैलकुलेट किया था। जो टोटल सेल्स था हमारा, टोटल सेल्स था वो 4 lakhs निकला था, राइट। उस पर कैश सेल्स था वो 1 लाख निकला था, एंड जो क्रेडिट सेल्स था वो हमारा 3 lakhs निकला था, राइट। तो हमें जो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, वो है क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमें जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया था ये 3 times, ये तो हमें पता था, 3 times लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू जो क्रेडिट सेल्स है वो भी हमको मिल गया था 3 lakhs, राइट, ओके। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको मिल जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 3 lakhs डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमको कितना आएगा 1 लाख, राइट।
यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको 1 लाख मिल गया। अभी नेक्स्ट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। ओके, तो अभी इसमें हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पहले फाइंड करना है। ओके, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, ये दोनों मिल जाएगा तो हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसमें जो ट्रेड रिसीवेबल दिया है, देखिए क्या इसमें लास्ट में ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 times मोर देन दैट इन द बिगनिंग। हाँ स्टूडेंट याद रहा, मोर देन आया, मोर देन मतलब प्लस। मोर देन कभी भी वर्ड आया तो हमेशा ऐड करना है। तो क्या लिखा है इसमें, जो भी ट्रेड रिसीवेबल एंड में रहेगा, यानी कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल रहेगा वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से ज़्यादा रहेगा। कितना? 3 times ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं दिया है, तो जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है उसको एक्स ले लेंगे हम, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या बोला है, जो भी ओपनिंग था उससे कितना? 3 times, राइट। 3 times ज़्यादा क्लोजिंग होगा। ओके, सो क्या आएगा इसमें? 3x प्लस एक्स। ओके, सॉरी, x प्लस 3x, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि जो भी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग के, यानी ओपनिंग से 3 times ज़्यादा होगा। मोर लिखा है ना, तो मोर हमने ऐड किया और 3 times जो ओपनिंग हमने किया, राइट। तो ये अभी हम इस फॉर्मूले से पुट करते हैं। हमें जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है वो हमें मिल चुका है 1 लाख, राइट। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको मिल गया एक्स, क्लोजिंग भी हमको मिल गया एक्स प्लस 3x, राइट, और डिवाइडेड बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 lakhs हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 और 5x हो गया, राइट, 5x। देयरफॉर अब इसको डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाई और ये x इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा? 40,000 आ गया, राइट। x हमारा 40,000, x मीन्स हमारा ओपनिंग आ गया 40,000। ओके, हमारा जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल था 40,000 मिल गया। अब क्लोजिंग क्या था? x, यानी कि x क्या था? 40,000, ओके, प्लस 3 times ऑफ 40,000 ये था, यानी कि ये तो 40,000 रहेगा, प्लस कितना होगा? 1,20,000, यानी कि टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। ओके, यानी कि हमारा ये है, अब क्लोजिंग निकला और ये ओपनिंग निकला। स्टूडेंट हमको चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है तो कि रॉन्ग। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसने पुटअप करेंगे। ओपनिंग था 40,000, क्लोजिंग था 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो कितना आना चाहिए? ये 2 lakhs हो रहा है, राइट, तो डिवाइड करें तो 1 लाख आएगा, राइट। यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है हमारा वो 1 लाख आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख आया था, राइट, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो अभी मैंने आज जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज़ के में बेसिक्स क्वेश्चंस मैंने जस्ट सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो उसके बाद एक 4th वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम जो मैंने जो भी एक्टिविटी रेशियोज़ मैंने बताया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हमने किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने किया, फिर जो ट्रेड पेबल करेंगे और वर्किंग कैपिटल करेंगे, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बनाऊंगा और वो कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।